मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व गुण विमर्श व्याख्यान में माधुर्य गुण का व्याख्यान हो चुका है। अब इससे आगे द्वितीय गुण से संबंधित व्याख्यान किया जा रहा है। 3 गुण के अंतर्गत द्वितीय गुण ओज गुण है। इसके संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि ओजश्चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वमुच्यते वीर बीभत्स रौद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्यतु। साहित्य दर्पण 8म परिच्छेद कारिका संख्या 4-5। ओज जिसे कहते हैं वह सहृदय हृदय की वह दीप्ति अथवा प्रज्वलित प्रायता है जिसका स्वरूप चित्त की विस्तृति अथवा उष्णता है। यह ओज वीर बीभत्स और रौद्र रस में उत्तरोत्तर प्रकृष्ट रूप से विराजमान रहा करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ओज वीर की अपेक्षा बीभत्स में तथा बीभत्स की अपेक्षा रौद्र रस में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हुआ करता है। कारिका में प्रयुक्त अस्य पद का अभिप्राय ओज से है। यहाँ भी वीर आदि शब्द उपलक्षण है, इसलिए वीराभास आदि में भी ओज की अवस्थिति मान्य है। काव्य प्रकाश कार के अनुसार यहाँ भी ओज दीप्ति कारण है, दीप्ति रूप नहीं, जैसा कि काव्य प्रकाश की कारिका से स्पष्ट होता है। दीप्त्यात्म विस्मृतेर हेतु रोजो वीर रसस्थिति। दीप्ति एक आस्वाद विशेष है और रौद्रादि रसों के अनुभव का परिणाम स्वरूप है। यह दीप्ति ही वस्तुतः ओज है और रौद्रादि रस दीप्ति अथवा ओज के ही आस्वाद रूप है। रौद्रादि रसों को ओज कहा जा सकता है, किंतु यहाँ उपचार का आश्रय मानना पड़ेगा। इसी प्रकार रौद्रादि रस के प्रकाशन समर्थ शब्द और अर्थ तथा दीर्घ समास युक्त वाक्य भी उपचारतः दीप्ति ही कहे जा सकते हैं। चित्त की विस्तृति चित्त की एक अवस्था है जिसकी उत्पत्ति दीप्ति अथवा ओज अथवा रौद्रादि रसास्वाद से संबद्ध है। इस ओज के जो अभिव्यंजन साधन है उसके संबंध में साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि वर्गस्याद्य तृतीयाभ्याम युक्तौ वर्णौ तदंतिमौ उपर्यधो द्वयोर्वा सरेफौ टठडढैः सह षकारश्च खकारश्च तस्य व्यंजकतां गता तथा समासो बहुलो घटनोद्धत्य शालिनी। साहित्य दर्पण 8म परिच्छेद कारिका संख्या 5, 6, 7। अर्थात पहला वर्ण जैसे कवर्ग आदि वर्गों के प्रथम क, च, ट, त, प और तृतीय ग, ज, ड, द, व वर्णों का उसके अपने अपने अंत्य वर्णों अर्थात वर्ग के प्रथम वर्णों के अंत्य वर्ण ख, छ, ठ, थ, फ और वर्गों के तृतीय वर्णों के अंत्य वर्ण
घ झ ढ ध भ से संजोग जैसे पुच्छ वध आदि में, नीचे ऊपर अथवा दोनों ओर से किसी वर्ण के साथ संयुक्त रेफ जैसे वक्त्र निह्राद आदि में, संयुक्त अथवा असंयुक्त ट ठ ड तथा ढ तालव्य सकार और मूर्धन्य सकार। दूसरा दीर्घ समासवती रचना तथा तीसरा औद्धत्यपूर्ण पदयोजना। ये सभी ओजगुण के अभिव्यंजन हेतुए हैं। उदाहरण स्वरूप बेनी संहार का श्लोक द्रष्टव्य है। चंचद्भुज भ्रमित चंद्र गदाभिघात संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य त्यानावनद्धघन शोणित शोणपाणि रुत्तं सहिष्यति कचांस्तव देवी भीम। यह श्लोक भीम की उक्ति है। भीम कहते हैं, द्रौपदी चिंता न कर, इन प्रचंड भुजदंडों में घूमती अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघें तोड़ दूंगा और उसके गाढ़े लाल लाल रक्त से अपने हाथ गीले किए तेरी बेणी संभालूंगा। इस श्लोक में ओज गुण अभिव्यंजक वर्णों का संयोजन किया गया है, जैसे चंचद, चंड, संचूर्णितोरु, स्त्यानावनद्ध, शोणित, शोण, सहिष्यति आदि। दीर्घ समास तथा औद्धत्यपूर्ण पद योजना स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। उक्त उदाहरण में ओज गुण का समस्त हेतु विद्यमान होने से ओज गुण स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। तीसरा गुण है प्रसाद। इसके संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि चित्तम व्याप्नोति यः क्षिप्रम शुष्केन्धनमिवानल सप्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। साहित्य दर्पण अष्टम परिच्छेद कारिका संख्या 7-8। यह सहृदय हृदय की एक ऐसी निर्मलता है जो कि चित्त में उसी भांति व्याप्त हो जाती है जिस भांति सूखी लकड़ी में आग। यह प्रसाद गुण सभी रसों का धर्म अथवा स्वरूप विशेष है और इसकी अवस्थिति सभी रचनाओं की विशेषता हुआ करती है। यहाँ कारिका में व्यापनोति का अभिप्राय आविष्करोति से है। चित्त का आविष्कार चित्त के व्यासंग विक्षेप की निवृत्ति में उसकी विमलता है। प्रसाद गुण के अभिव्यंजन साधन के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि शब्दास्तद व्यंजका अर्थबोधका श्रुति मात्रतः। साहित्य दर्पण अष्टम परिच्छेद कारिका संख्या 8। प्रसाद गुण के अभिव्यंजन साधन वे शब्द हैं जिनके अर्थ उनके श्रवण मात्र से ही झलक उठते हैं, अर्थात शब्द श्रवण मात्र से ही अर्थबोध हो जाए, ऐसे शब्द राशि ही प्रसाद गुण के अभिव्यंजक होते हैं। उदाहरण स्वरूप निम्न पद्य है। सूची मुखेन सकृदेव कृतव्रणस्त्वं मुक्ता कलाप लुठसिस्तनयो प्रियाया बाणैस्मरस्य सतसो विनिकृतवर्मा स्वप्ने पिताम कथमहं न विलोकयामि। कवि की उक्ति है कि अरे मुक्ताहार, जबकि एक बार ही गूंथे जाने के समय सुई के अग्रभाग से विद्ध होने पर तू किसी प्रेसी के स्तनों पर लौटने लगता है, तो सहस्रों बार
काम के वाणों से विद्ध छिन्न भिन्न हृदय वाले मुझे वह प्रेसी क्या बात है कि स्वप्न में भी कभी नहीं दिख पड़ती। यहां शब्द के श्रवण से ही अर्थबोध होने के कारण प्रसाद गुण स्पष्टतया परिलक्षित हो रहा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। संक्षेपतः यही गुण विमर्श है।